नई मस्जिद जीनत उल इस्लाम में नमाज तरावी मुकम्मल होने पर कार्यक्रमों का आयोजन। आपको बता दें कि बीती रात स्थानीय जरा वाले वकील साहब के पास नई मस्जिद जीनत उल इस्लाम में नमाज तरावी 29 दिनों में मुकम्मल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवती अहकाम चिश्ती मिसबाही के द्वारा कुरान पाक मुकम्मल करने के अवसर पर नमाजियों, रोज़ेदारों तथा अकीदतमंदों ने सम्मान किया। नई मस्जिद जीनत उल इस्लाम के परिसर में नमाज तरावी मुफ्ती अहकाम चिश्ती मिसबाही द्वारा 29 दिन में मुकम्मल कराई गई। तरावी मुकम्मल होने के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में नई मस्जिद जीनत उल इस्लाम के सदर हाजी अयूब राइन ने मुफ्ती अहकाम चिश्ती मिसबाही का फूल मालाओं से स्वागत किया। नमाजियों ने गले लगाकर उनको नमाज तरावी मुकम्मल कराने पर मुबारकबाद दी गई। वहीं नई मस्जिद जीनत उल इस्लाम के सदर ने मुफ्ती अहकाम चिश्ती मिसबाही को कई ज़रूरी सामान भेंट करके इनाम तथा सम्मान से नवाजा गया। जलसे में मुफ्ती अहकाम चिश्ती मिसबाही ने कहा कि नमाज तरावी मुकम्मल हो जाने का ये मतलब नहीं कि अब तरावी नहीं पढ़नी है। तरावी तो पूरे रमज़ान माह तक पढ़ी जाती है। ऐसे में सभी लोग कल से एक बार फिर नमाज तरावी पढ़ें। अगर किसी मस्जिद में नमाज तरावी नहीं हो रही है तो नमाज सूरा तरावी पढ़ सकते हैं। फिलहाल नगर की कुछ मस्जिदों पर जहां तरावी मुकम्मल हो गई है, नई मस्जिद जीनत उल इस्लाम के हाफिज साबिर बरकाती के दीन पर चलने की दी है। हाफिज सलमान एजारी ने कहा कि मुक़द्दस माह रमज़ान के फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि माह रमज़ान रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में कुरान नाजिल हुई और मोमिन को रमज़ान का तोहफ़ा मिला। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर शैतान को कैद कर दिया जाता है। हकीमत यह है कि शैतान रोज़ेदारों के दिलों से वसवसा न डाल सके ताकि इस मुक़द्दस महीने में सभी दिल खोल कर अल्लाह की इबादत कर सकें। इस मौके पर नई मस्जिद जीनत उल इस्लाम के सदर हाजी अयूब राइन, मौलाना निज़ाम, मौलाना इमरान, मौलाना काजिम, मौलाना शोएब, हाफिज़ तालिब, हाफिज़ सलमान रज़ा, हाफिज़ रईस रज़ा, शाहिद अली, महबूब कटरा, वली राइन, समसू मेंबर, परवेश सहारा, कमर कटरा, यासीन राइन, निज़ाम राइन, गुलाम राइन, समसू राइन, सुकन मंसूरी, गुलाम कटरा, पप्पू मंसूरी आदि कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। जालौन से जुशान राइन की रिपोर्ट। मुफ्ती साहब, आज कुरान मुकम्मल हुआ है 29वीं, सबको इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान करीम की तकमील करना, कुरान शरीफ अपनी मसाजिद में कुरान शरीफ का अहतमाम करना और उस ख़त्म की सआदत मिलना ये बहुत बड़ी बरकत की बात है, बड़े फजल व शरफ की बात है। ख़त्म बुखारी शरीफ की महफिल के बारे में बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि इसमें दुआ मकबूल होती है। दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तो ये महफिल ख़त्म कुरान करीम है, इसमें बदरजे औला जो अपनी दुआ करेगा उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। लिहाजा इस महफिल में सबको दिलो जान से शिरकत करना चाहिए और अपनी अपनी हाजतों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहिए। आवाम के लिए क्या संदेश? आवाम के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि सभी हजरात कुरान करीम से वाबस्ता हो जाएं। अपने बच्चों को, अपने अहल खाना को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, सबको कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करें और सबको कम से कम कुरान का हाफिज़ न बनाएं तो कुरान करीम को नाजरा देख देख कर पढ़ने वाला ज़रूर बनाएं, ताकि इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमारी आखिरत में नजात व मग़फ़िरत फरमाए। ईद को लेकर क्या कहेंगे? ईद को लेकर के मैं ये कहूँगा दोस्तों, ईद में आज हमारे अवाम में, मुआशरे में बड़ी खुराफातें हो गई हैं। ईद जैसे होती है तो ईद करने के लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं, इधर उधर उल्टी सीधे खुराफात में मुलव्वस हो जाते हैं। पहले पिक्चर हाल होते थे, पिक्चर हाल में चले जाते थे। ये सब गैर शरई तरीक़ा नाजायज़ व हराम है दोस्तों। शरई ईद यही है कि शरई तरीक़े पर आप जा कर के अपनी ईदगाह में ईद उल फित्र वाजिब मनाएं, वहाँ लोगों से मुसाफा और मुआनका करें, फिर अपने घरों पर आइए और लोगों में मिठाइयाँ बांटिए, सेवाई खिलाइए, मटर खिलाइए, ताकि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो। सरकार ने फरमाया आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो ताकि तुम मोहब्बत वाले बन जाओ। तो ये ईद हमारे मोहब्बत और इजहार मोहब्बत का बेहतरीन मौका है, इसका हमको सबसे अच्छी तरह इजहार करना चाहिए। या रसूल अल्लाह
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ